आपका ये क्वेश्चन दिया गया है जिसमें बोला गया है कि व्हेन द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन बिकम्स थीटा फ्रॉम 2 फाई देन द शैडो ऑफ अ पिलर सिचुएटेड इन अ हॉरिजेंटल प्लेन इंक्रीज बाय ए मीटर, फाइंड द हाइट ऑफ पिलर। ओके, सो हमारा ये क्वेश्चन है। इसके लिए सबसे पहले हम फिगर बनाएंगे। तो मैं यहाँ पे फिगर बना देता हूँ। तो ये आपका फिगर है। अब यहाँ पे हम मान लेते ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, यहाँ पे सन होगा। ठीक है, यहाँ पे मान लेते सन है और इस पिलर की हाइट है h मीटर, जिसने x मीटर शैडो को क्या किया, बनाया है। और शैडो के साथ में जो एंगल है, एंगल ऑफ हमारा एलिवेशन है, वो मान लेते फाई है, क्योंकि इन्होंने पहले बोला है कि फाई है। कि पिलर की हाइट h मीटर है और ये जो पिलर है इसका जो शैडो है x मीटर का है मान लेते हैं, और इसके साथ जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कितना है, फाई है। फिर ये एंगल चेंज होता है थीटा से, फाई से थीटा हो जाता है। यहाँ पे मैंने गलत लिख दिया, यहाँ पे होगा हमारा थीटा। तो ये फाई से क्या हो जाता है, थीटा हो जाता है। और इसमें जो शैडो है वो इंक्रीज हो जाती है, ए मीटर इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे समझते हैं। सबसे पहले हम ट्राइंगल लेंगे ए बी सी। ट्राइंगल कौन सा लेंगे, ट्राइंगल लेने वाले हैं ए बी सी ट्राइंगल लेंगे, जिसमें ये ए बी अपॉन में क्या आएगा, बी सी आएगा। और ये किसके इक्वल होगा, तो हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर जो होता है, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, ये बराबर होगा एच अपॉन ये बराबर होगा हमारा tan फाई के। ठीक है, ये फाई है हमारा। ए बी की वैल्यू h है, बी सी वैल्यू को x माना है, इक्वल में होगा tan फाई। अब यहां से हम एक काम करते हैं, x की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो x की वैल्यू आएगी h अपॉन tan फाई इक्वल में x। हम चाहे तो इसको लिख सकते हैं भाई, ये tan जो है ये आपका अगर देखिए तो 1 अपॉन tan a जो होता है ये cot a के बराबर होता है। ठीक है, तो हम इसे लिख सकते हैं x इक्वल h इंटू कॉट फाई। ठीक है, ये हमारा हो गया पहला काम। अब हम देखेंगे ट्राइंगल लेंगे ए बी और डी। तो ट्राइंगल कौन सा लेने वाले हैं, ट्राइंगल लेंगे ए बी और डी। इस ट्राइंगल में अगर आप देखिए तो ए बी अपॉन में क्या आएगा, बी डी आएगा। यहाँ पे आएगा ए बी अपॉन में बी डी। ए बी की वैल्यू तो h है, और अगर हम बी डी चेक करें तो बी डी का मतलब है x प्लस ए। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे x प्लस ए, और ये इक्वल होगा tan थीटा के। यहाँ पे जो एंगल बनना है वो बनना है थीटा। तो h अपॉन x की वैल्यू अगर हम चेक करें तो x की वैल्यू हमारे पास में है h इंटू कॉट थीटा। देखिए ध्यान से क्या है, h इंटू कॉट थीटा। तो यहाँ लिखेंगे h इंटू कॉट फाई, थीटा नहीं फाई है। ठीक है, और प्लस में यहाँ पे क्या है a, और इक्वल में होगा tan थीटा। ये बार बार मैं थीटा की जगह फाई और फाई की जगह थीटा बना देता हूँ, इसके लिए सॉरी। तो अब यहाँ पे देखिए हम एक काम करते हैं यहाँ पे कि इसे हम जो tan थीटा लिखा है इसको भी हम कॉट में चेंज कर लेते हैं। तो हम लिखेंगे h अपॉन h इंटू कॉट फाई प्लस a इक्वल 1 अपॉन कॉट थीटा। अब यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे, तो हमें इसका यहाँ और इसका यहाँ मल्टीप्लाई कराएंगे, तो हमारा होगा h इंटू कॉट थीटा इक्वल h इंटू कॉट फाई प्लस a। अब ये वाले हम टर्म एक साइड कर लेंगे, तो यहाँ पे होगा h कॉट थीटा माइनस h कॉट फाई इक्वल a। इसमें से हम h कॉमन लेंगे, तो h जब कॉमन लेंगे तो यहाँ आएगा कॉट थीटा माइनस कॉट फाई। ठीक है, और इक्वल में a। तो यहाँ से अगर हम h की वैल्यू निकालें तो आएगी a अपॉन कॉट थीटा माइनस कॉट फाई। ठीक है, एक काम करते हैं, देखो एक तो हमारा ये आंसर हो सकता है। ठीक है, ये भी हमारा आंसर हो सकता है, और अगर हम चाहें इसको साइन और कॉस में भी चेंज कर सकते हैं, क्योंकि कई जगह पे इसमें साइन और कॉस में आंसर दिया जाता है। तो हम इसको साइन और कॉस में अगर चेंज करेंगे तो हम लिखेंगे ए अपॉन कॉट का मतलब हुआ कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। इस कॉट फाई का मतलब हुआ कॉस फाई अपॉन
साइन फाई। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो एलसीएम लेंगे इसका, तो यहाँ पे हमारा बनेगा h इक्वल a अपॉन, यहाँ पे देखिए इसका यहाँ मल्टीप्लाई इसका यहाँ पे, तो ये होगा कॉस थीटा इंटू साइन फाई माइनस साइन थीटा इंटू कॉस फाई, और होल के अपॉन में आएगा ये साइन थीटा इंटू साइन फाई। और ये जो साइन थीटा इंटू साइन फाई है ये ऊपर मल्टीप्लाई में पहुंच जाएगा, तो मैं डायरेक्ट ऊपर लिखे दे रहा हूँ साइन थीटा इंटू साइन फाई। अब देखो यहाँ पे ये जो नीचे एक फॉर्म बनना है, ये नीचे अगर हम फॉर्म को देखें तो एक फॉर्मूला होता है आपका साइन ए माइनस बी इक्वल होता है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, ये फार्मूला होता है, ठीक है, साइन ए माइनस बी का। और अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे ये फार्मूला बना, अगर मैं साइन को पहले लिख दूँ और इस कॉस को बाद में लिखूँ तो ये सेम बनेगा कि साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। तो यहाँ पे हम लगाएंगे साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला, तो यहाँ पे हम लिखेंगे h इक्वल ए अपॉन, यहाँ पे था साइन थीटा इंटू साइन फाई, ठीक है, और नीचे हमारा बन गया साइन फाई माइनस थीटा, और यही हमारा क्या होगा फाइनल आंसर होगा, ठीक। ये